कभी सोचा है कि हमारा कंप्यूटर एक ही वक्त पर इतने सारे काम, मतलब म्यूजिक भी चल रहा है, गेम भी खेल रहे हैं और साथ में कुछ डाउनलोड भी हो रहा है, ये सब बिना अटके कैसे हो जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम करता है। आज हम उसी सिस्टम की एक बड़ी ही जबरदस्त तरकीब, द बैंकर्स एल्गोरिदम, को समझने वाले हैं। ये वो तरीका है जो कंप्यूटर को एक बड़े डिजिटल ट्रैफिक जैम में फंसने से बचाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी मुश्किल है जिसे सुलझाने के लिए ये इतना शानदार एल्गोरिदम बनाया गया। कंप्यूटर की दुनिया में इस मुश्किल को ग्रिडलॉक या फिर ज्यादातर डेडलॉक कहते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही संकरे पुल पर दो गाड़ियां आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। अब ना तो कोई आगे जा सकता है और ना ही कोई पीछे हट सकता है। दोनों वहीं के वहीं फंस गए। कंप्यूटर के अंदर जब प्रोग्राम्स के साथ ठीक यही होता है तो उसे ही डेडलॉक कहते हैं, मतलब सब कुछ ठप। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कंप्यूटर वाला ट्रैफिक जैम बस यूं ही नहीं लग जाता। नहीं, इसके लिए 4 खास शर्तों का एक ही समय पर पूरा होना जरूरी है। चलिए देखते हैं वो कौन सी 4 शर्तें हैं। तो जब ये चारों शर्तें एक साथ मिल जाती हैं ना, तो सिस्टम एक डेडलॉक के जाल में फंस जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस खतरनाक जाल में फंसने से खुद को बचाता कैसे है? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी द बैंकर्स एल्गोरिदम। इसका जो सोल्यूशन है ना, वो एक बहुत ही होशियार और दूर की सोचने वाले बैंकर की तरह काम करता है। ये एल्गोरिदम किसी भी प्रोग्राम को कोई भी रिसोर्स, मतलब कोई भी साधन देने से पहले 100 बार सोचता है। इस एल्गोरिदम का एक सीधा साधा नियम है, कोई भी ऐसा कर्ज कभी मत दो जिससे आगे चलकर बैंक के ही दिवालिया होने का खतरा बन जाए। मतलब कोई भी रिसोर्स किसी प्रोग्राम को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक सिस्टम को ये पक्का यकीन ना हो जाए कि भविष्य में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत कमाल की है। ये कंप्यूटर की मुश्किल लगने वाली भाषा को एक जानी पहचानी बैंकिंग की दुनिया से जोड़ देती है। जैसे जो कंप्यूटर का प्रोसेस है वो हो गया बैंक का ग्राहक, और कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं वो बन गया बैंक का पैसा। इस एक तुलना से ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आसान हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये एल्गोरिदम भविष्य का अंदाजा लगाता कैसे है? इसके लिए वो एक सेफ्टी चेक करता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक पायलट प्लेन उड़ाने से पहले हर एक चीज को चेक करता है ना, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ सुरक्षित है। बस ये भी कुछ वैसा ही है। आसान भाषा में कहें तो बैंकर अपने मन में ही एक हिसाब लगाता है। वो सोचता है, क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं एक एक करके अपने सारे ग्राहकों का कर्ज पूरा कर सकूं, जब तक कि सब संतुष्ट न हो जाए? अगर इस सवाल का जवाब हाँ में मिलता है, तभी वो कोई नया कर्ज देता है, वरना नहीं। और ये फ्लो चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एक ही तस्वीर में दिखा रहा है। यहाँ से रिक्वेस्ट आई, फिर ये सेफ्टी चेक हुआ और फिर यहाँ आखिर में फैसला हो गया, हाँ या ना। ये पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सुरक्षित और असुरक्षित का फैसला होता कैसे है। तो मान लीजिए हमारे पास 5 प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम ग्राहक कहेंगे, P0 से लेकर P4 तक। टेबल में साफ साफ लिखा है कि किस ग्राहक के पास अभी कितना कर्ज है और उसकी कुल क्रेडिट लिमिट कितनी है। और सबसे जरूरी बात, हमारे बैंक की तिजोरी में अभी 332 यूनिट्स रिसोर्स यानी कैश मौजूद है। अब बैंकर अपनी कैलकुलेशन शुरू करता है। वो एक एक करके सारे ग्राहकों की जरूरतें देखता है और उसकी नज़र P1 पर पड़ती है। वो सोचता है, अरे वाह, P1 को अपना काम खत्म करने के लिए जितने रिसोर्स चाहिए उतने तो मेरे पास हैं। तो वो सबसे पहले P1 को चुनता है क्योंकि उसकी मदद करना अभी सबसे सेफ है। तो P1 को रिसोर्स मिल जाते हैं, वो अपना काम खत्म करता है और उसने जो भी कर्ज लिया था वो सब वापस बैंक को लौटा देता है। अब क्या हुआ? बैंक की तिजोरी में पैसे बढ़ गए, पहले से भी ज्यादा। और अब इन बढ़े हुए पैसों के साथ बैंकर फिर से अपनी लिस्ट देखता है। वो पाता है कि अरे, अब तो मैं P3 की भी मदद कर सकता हूँ। फिर P3 अपना काम खत्म करके रिसोर्स लौटाता है तो बैंक और अमीर हो जाता है। फिर P4 की बारी आती है और बस एक एक करके सबकी गाड़ी चल पड़ती है। एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और ये देखिए, आखिरकार एल्गोरिदम को एक ऐसा रास्ता मिल ही गया, एक ऐसा क्रम P1 से शुरू होकर P2 तक, जिसमें हर एक प्रोग्राम बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा कर सकता है।
इसी जादुई क्रम को सेफ सीक्वेंस कहते हैं और इसका मिलना ही इस बात की गारंटी है कि सिस्टम पूरी तरह से सेफ स्टेट में है। तो ये जो सेफ सीक्वेंस है ना, ये एक तरह से एक गारंटी कार्ड है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आगे कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, रास्ता एकदम क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेफ्टी चेक के दौरान ऐसा कोई भी सुरक्षित रास्ता नहीं मिलता, तो तब सिस्टम अनसेफ स्टेट में चला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डेडलॉक हो ही गया है, नहीं, पर हाँ, ये एक रेड फ्लैग है, एक खतरे की घंटी है कि भाई आगे चलकर मामला फंस सकता है। तो सुनने में तो ये सब बहुत ही कमाल का लगता है ना, एकदम परफेक्ट प्लान। लेकिन इसे असल दुनिया में हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं है। चलिए जरा इसकी अच्छाइयों और कुछ बड़ी मुश्किलों पर भी नजर डालते हैं। तो एक तरफ तो ये डेडलॉक को रोकने की गारंटी देता है, जो कि जबरदस्त बात है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी शर्तें देखिए। सब कुछ फिक्स होना चाहिए, कितने प्रोसेस हैं, कितने रिसोर्स हैं, सब पहले से तय हों। और सबसे बड़ी शर्त जो इसे असल दुनिया में मुश्किल बना देती है, वो है आखिरी पॉइंट। और वो सबसे बड़ी मुश्किल यही है। इस एल्गोरिदम की डिमांड है कि हर प्रोग्राम चलने से पहले ही ये बता दे कि उसे अपनी पूरी जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिसोर्स लगेंगे। ये तो वही बात हो गई कि कोई घर बनाना शुरू करने से पहले ही बता दे कि उसे आखिर तक ठीक ठीक कितनी किलो की ज़रूरत पड़ेगी। असल जिंदगी में क्या ऐसा होता है? नहीं। तो आखिर में बैंकर्स एल्गोरिदम हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भविष्य अनिश्चित हो, जब हमें पता ही न हो कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर हम अपने सीमित साधनों का, अपने रिसोर्सेज का सबसे सही और सबसे अच्छा बंटवारा कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी कंप्यूटर साइंस की दुनिया ढूंढ रही है।